हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा एक्सेल का टॉपिक चल रहा है। एक्सेल के अंदर डाटा का टैब हमारा चल रहा है। तो उसके अंदर हम कैसे काम करेंगे हमने सीखा है। ठीक है, एक्सटर्नल डाटा को एक्सेस करना, कनेक्टिंग, सॉर्ट, फिल्टर, डाटा टूल्स और आउटलाइन इसके टॉपिक्स हैं, जिसमें से हमने डाटा वैलिडेशन तक हमने कर लिया है। तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंसोलिडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कंसोलिडेट, और इस वीडियो के अंदर शायद ये हम क्लियर कर दें पूरा टॉपिक, या फिर हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेट और आउटलाइन के बारे में। चलो देखते हैं क्या होता है। जितना लेंथी बनेगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर होंगे उसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का काम क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि हमारे पास एक सीट, दो सीट, तीन सीट है। जैसे क्या होता है कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 होता है बच्चों का, और सेमेस्टर दोनों का एडिशन करके एक फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है। तो वहाँ पे आप कंसोलिडेट का अच्छा यूज़ कर सकते हो। या फिर ऐसे कह सकते हो कि आपके पास पूरे महीने की कैलकुलेशन करनी है एक अलग सीट के अंदर। आपने क्या किया, मार्केट में काम किया, आपकी शॉप है तो उसमें आपने पूरे महीने की आपने डे बाई आपने एक फॉर्म तैयार कर रखा है, उसमें आपने एंट्री कर दी। अब आप चाहते हो कि 30 के 30 दिनों की या फिर जितने भी दिन आपने दुकान का हिसाब रखना है, तो एक साथ हम क्या कर सकते हैं, पूरी शीटों का डाटा कैलकुलेट करके एक अलग सीट पे रख सकते हैं। कंसोलिडेट का काम होता है ये। तो सबसे पहले सिंपल तरीके से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि कंसोलिडेट कैसे काम कर रहा है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर दो, मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, एक ही सेल के अंदर शीट 2 और शीट 3 के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। शीट 2 5 हो गया, और शीट 6, यानी शीट 5 और शीट 6 में डाटा डालूंगा, और शीट 7 में वो चला जाना चाहिए। ठीक है, तो शीट 5 में मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे 34, और शीट 6 में भी मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ इन दोनों का सम यहाँ पे आ जाए। ठीक है, वैसे तो आने को तो वैसे ही आ जाएगा, ये फॉर्मूला यूज़ करो आ जाएगा, बट कंसोलिडेट का बहुत सारा डाटा एक साथ लेके आना है, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, कंसोलिडेट पे गया, और आपने कौन सा डाटा लेना है, इसमें से ये लेना है, आपने ऐड किया। अगली शीट में से कौन सा डाटा लेना है, आपको ये लेना है, और आपने इसको ऐड किया, और यहाँ से क्लोज कर दो। शीट 7 पे हो आप, जस्ट कंसोलिडेट पे जाओ और ओके कर दो। आपको जो फॉर्मूला लगाना है यहाँ से आप लगा सकते हो। ठीक है, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ये देखो। तो आपने रिजल्ट ले लिया कि दोनों सीट का डाटा आपके पास आ गया। अब इसमें क्या है कि मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ कुछ, और इसमें भी मैं कुछ चेंज कर देता हूँ 100। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं मिलेगा। अपडेट क्यों नहीं मिलेगा, जब कंसोलिडेट किया तो आपने लिंक क्रिएट नहीं किया था यहाँ से। तो चलो लिंक क्रिएट करना भी सीख लेते हैं। अपा ने क्या किया, इसको डिलीट किया। अब मैं जाता हूँ कंसोलिडेट पे दोबारा, और प्रीवियस डाटा को रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से, रिमूव इट एंड रिमूव इट। ओके, तो हमने यहाँ से पहले क्रिएट किया लिंक को, और अब आपने क्या किया, यहाँ पे जाके इस सीट के इस डाटा को उठाया और आपने ऐड कर दिया। फिर आपने इस सीट के इस डाटा को उठाया और आपने ऐड कर दिया और क्लोज कर दिया। सीट 7 पे आओ, और यहाँ से आप इसका एडिशन कर दो। ठीक है, एडिशन सॉरी ऐड नहीं, ओके करना है आपको जस्ट, तो डाटा आपके पास आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने कहा इसमें चेंज करना है, मेरे को 120 करना है। ठीक है, और जैसे आप क्लिक करोगे तो रिजल्ट आपको यहाँ पे अपडेटेड मिल जाएगा। तो ये कंसोलिडेट का काम है। अब कंसोलिडेट जैसे ही लेते हो तो आपके पास यहाँ पे बॉक्स आ जाते हैं। ये बता रहा है कि आपके पास यहाँ पे 120 है और 100 है। यहाँ पे आपके पास डाटा भी दिखाएगा ये साथ में कि कहाँ से कौन सा डाटा आ रहा है। इसको मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये आपके पास कंसोलिडेट था। चलो एक फॉर्मेट बनाते हैं अच्छा सा, उसको यूज़ करके देखते हैं हम कंसोलिडेट के बारे में, तो कैसे यूज होगा वो देखो। चलो ये मेरे डाटा, ये सीट है जितनी भी, इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करनी है राजीव। 8, 9 और 10। ठीक है, मैंने 8 और 9 को सिलेक्ट करके एक यहाँ पे डाटा बनाया है, नेम, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स। ठीक है, अब आपने राम, श्याम,
ठीक है। ओके, अब इनका डाटा यहाँ पे इनपुट करवाना है। ग्रुप मैंने हटा दिया यहाँ से, ग्रुप देखो मैंने हटा दिया है, दोनों फाइलों में ये डाटा आपके पास आ गया है। अब 8 में मैंने यहाँ पे कुछ डाटा एंटर कर दिया। मान लीजिए 100 नंबर का तो 50 नंबर का पहले पेपर हुआ है, 50 का बाद में हुआ है। तो हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे अब इसके अंदर 50 से ऊपर वैल्यू नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और इसी को कॉपी कर लेता हूँ। चलो, टाइम वेस्ट क्यों करा, कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं। आपने क्या दिक्कत है बताओ, वैल्यू चेंज करने में आपने क्या दिक्कत है? ठीक है, ये वैल्यू अपन चेंज कर दें। मोनू ने हटा दें, मोनू फिर केक रखा 1 लाख खाली। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये डाटा इसमें आना चाहिए। अगर आपने इसकी फॉर्मेटिंग भी करनी है ना, वो भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फॉर्मेटिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको है ना बॉर्डर वगैरह लगा के प्रॉपर अरेंज कर दो। बाकी तो अपन देखेंगे इसमें। ये अप्लाई कर दिया, ठीक है, कलर दे दिया, और इसमें हल्का सा कलर यहाँ से दे दो। अब इसको आपने क्या किया, फॉर्मेट पेंटर लिया, वो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपने कर दी। ठीक है भाई, अब आपको रिजल्ट चाहिए, यहाँ पे दोनों सेमेस्टर का डाटा इकट्ठा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट यू नीड टू इस पे क्लिक करना है और आप चलोगे डाटा के अंदर कंसोलिडेट के अंदर टॉप रो, लेफ्ट कॉलम और लिंक भी क्रिएट कर दो। किसी का नंबर मार्क्स गलत हो जाए तो वो अपडेट करें तो ऑटोमेटिक वहाँ पे भी अपडेट हो जाए, इसलिए फिर आपने क्या किया, यहाँ पे जाना है और आपने पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऐड कर देना है, फिर नेक्स्ट सीट पे जाना है, पूरा डाटा आप सिलेक्ट करना है, ऐड कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। अब जस्ट यू नीड टू ओके बटन आपको क्लिक करना है और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। आ गया भाई रिजल्ट। अब आपको करना क्या है कि आपको नेम लिखना है, खाली था क्या एक बॉक्स बीच में। ठीक है, आपको यहाँ पे नेम लिखना है, आपने यहाँ पे नेम लिख दिया। ठीक है, नेम लिख दिया। अब एक छोटा सा काम बचा है आपके पास कि आपके पास ये जो फॉर्मेट था इसको आपने क्या किया, फॉर्मेट पेंटर पे गए और यहाँ पे आए और आपको तीसरी फाइल के अंदर आपको उन सब का टोटल मिल चुका है जो आपके सेमेस्टर 1 में था और सेमेस्टर 2 में था। तो यहाँ पे नेम, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, राम का रिकॉर्ड 24, 50, 72, 90 इतना। पहला रिकॉर्ड क्या है, इसमें देखो 12 है, दूसरे में क्या है 12 है, और 12 और 12 जोड़ के क्या बन गया यहाँ पे 24। तो सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आपके पास बहुत ईजिली तरीके से है, यानी सेमेस्टर 3 क्या फर्स्ट और सेकंड का जोड़ के आपने क्या किया, यहाँ पे रिजल्ट एक्सेस कर लिया। अब आप सेपरेटली देखना चाहते हो कि इसमें कितना डाटा था हमारे पास, 12 है, ये सीट ए है, ये बी है, और ये डाटा यहाँ पे है, और ये डाटा यहाँ पे है, और ये डाटा यहाँ पे है। तो सीट 1, 2, 3 का आपने यहाँ पे रिकॉर्ड देखा तो आपको ईजिली तरीके से रिकॉर्ड यहाँ पे मिल चुका है। तो ये होता है आपके पास कंसोलिडेट। क्या होता है, कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट के अंदर बेस पे आपको एक काम देता हूँ मैं, आपको वो भी करना है इसके अंदर कि मैंने तो क्या किया है, सीट 1 और 2 को एक्सेस करने की कोशिश की है और कर दिया यहाँ पे। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मेरे पास फाइल अलग अलग होगी, मेरे पास फाइल अलग अलग होगी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की, और दोनों फाइल अलग अलग है, उनको कंबाइन करना है तीसरी फाइल में। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, 2 अदर फाइल्स कंबाइन इन सिंगल फाइल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, आपको ये करके देखना है। ओके स्टूडेंट्स,
अब जो टॉपिक है हमारे पास ग्रुप अनग्रुप और सब टोटल शो डिटेल का है। तो ये कैसे होगा, आप देखो इसके अंदर कि हमने क्या किया भाई, ग्रुप अनग्रुप करना है, सब टोटल कैसे होगा। पहले सब टोटल का क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से। सब टोटल के लिए अपन क्या किया, एक फाइल ली यहाँ पे सब टोटल के लिए, ठीक है। सब टोटल के लिए अपन यहाँ पे एक फाइल ली है और सब टोटल कैसे निकलेगा वो चीज़ देखो यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मार्केट में मान लीजिए 1 महीने का इकट्ठा हिसाब किताब करना है। तो मैं क्या किया कि अलग अलग डेट को मैंने कभी कंप्यूटर के माउस खरीदा, कभी कीबोर्ड खरीदा। मैंने मान लीजिए इस तरह से एक आइटम को मैंने 3 बार ख़रीदा है, यानी कि एक प्रोडक्ट को मैंने 3 बार 4 बार अलग अलग डेट को ख़रीदा है। तो उनका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे उस चीज़ के लिए, यानी कि मैंने एक बार तो मैंने माउस ख़रीदे हैं 2, फिर उसी महीने के अगली या 4-5 दिन बाद मैंने ख़रीदे हैं 3 माउस। तो उनको कैलकुलेशन करना है, अलग अलग प्रोडक्ट का हम कैलकुलेट करेंगे, उनकी लिस्टिंग कैसे करेंगे ताकि सामने वाले को ईजिली से समझ में आ जाएगी इस डेट को ये ख़रीदा था, इस डेट को ये ख़रीदा था, इसका कैलकुलेशन ये है और टोटल का इतना है। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे टेबल बनाने जा रहा हूँ। सिंपल सी टेबल है, आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे सिंपल सी टेबल आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे यूज होगा सब टोटल का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डेट, क्लियर है, ठीक है भाई। अब प्रोडक्ट आप 10-15 प्रोडक्ट ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए माउस, कीबोर्ड देखियो वो नहीं हरियाणा में इसी तो चल रही है, ठीक है। उसके बाद आपने बोला स्पीकर, फिर माउस, फिर प्रिंटर के बाद आता है आपके पास फिर माउस आपने ख़रीदा, स्पीकर, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, माउस, स्पीकर, VGA, माउस, VGA, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखा तो मॉनिटर, ठीक है, फिर VGA और मॉनिटर, ये डाटा अपने यहाँ पे नोट करवा दिया। 31 हो गए, चलो 31 है, ओके। इनका प्राइस मैं थोड़ा रख रहा हूँ 2-3 में, ताकि आप काउंट करो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। यहाँ पे डेट अलग अलग देनी है हमें। तो डेट कैसे देंगे अलग अलग, ये देखो पहले सिंगल एक डेट दे देते हैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ ये, और कंट्रोल एंटर कर देते हैं, फिल हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेंज करना है, जहाँ एक डेट रखनी है रख देते हैं। एक क्यों रखोगे, एक 3 होगी मतलब एक और, ठीक है। यहाँ पे 2 रख दो। तो प्रॉपर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है।
यहाँ पे आपने रख दिया 4, 3 को अपन कोई डाटा नहीं लिया था, 4, 5, 5, 5, 7, 7 को 1 खरीदा था, यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, 9, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 11, 11, यहाँ पे लिख दिया मैंने 23, 25 और 26, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने डाटा तैयार कर लिया यहाँ पे, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं भाई, बुरा ना लगे इसलिए। ठीक है, कंट्रोल ए बोल्ड कर दिया, बॉर्डर लगा दिया आपने। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इसको सब टोटल करके दिखाएं आप। ठीक है, सब टोटल कैसे होगा वो चीज़ आपको सीखनी है इसके अंदर। तो आपको करना क्या है, डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से पूरा सेलेक्ट किया। इससे पहले एक चीज़ करनी पड़ेगी भाई, सब टोटल से पहले डाटा आपका बिखरा हुआ है। ठीक है, डाटा सॉर्टिंग लिस्ट में नहीं है, तो पहले सबसे पहले आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। पूरे को सेलेक्ट करा और आपने A to Z यहाँ से सॉर्ट कर दिया। ये डाटा हो गया आपका सॉर्ट। ये ज़रूरी है भाई, इसके बिना आपका डाटा ना बिखरा हुआ नज़र आएगा। अगर आप इसके बिना आप सब टोटल करोगे ना, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको सब टोटल करना है, तो उस केस में आपके पास जो डाटा है वो क्या होना चाहिए, डाटा होना चाहिए सॉर्टेड। आपने सॉर्टेड कर लिया। अब आपने क्या किया, छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे, आपको जस्ट क्लिक करना है सब टोटल पे और यस कर देना है। और ये पूछ रहा है कि आपको जो टोटल करना है, सम करना है, वो किसका करना है, डेट। डेट भी नंबर होती है इसलिए डेट को उठा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें प्राइस का टोटल करना है। और जस्ट आपको क्या करना है, ओके कर देना है, ओके कर देना है, ओके कर देना है। ये देखो यहाँ पे आपके पास, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ये भी समझाऊंगा क्या कहानी है इसकी। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे यह कहानी है इसकी। ये देखो भाई, सीधी सी बात है, प्रोडक्ट है, नेम, प्राइस और डेट। हमें ग्रांड टोटल देखना है तो 97 इसका ग्रांड टोटल आता है। अब कस्टमर है तो उसने कहा ये ठीक है भाई, तूने ये डाटा ये मेरे को दिया होगा, मैच करवाओ, कितने मैंने माउस लिए थे, कितने क्या लिए थे वो बताओ। आपने क्या किया, जस्ट यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। आपने कीबोर्ड, आपके जो कीबोर्ड है टोटल, कीबोर्ड का टोटल जो प्राइस है वो 14 रुपये है। मॉनिटर का क्या है 7 है, माउस का कितना है 19 है, प्रिंटर का कितना है 13 है, स्कैनर का कितना है 8 है, स्पीकर का कितना है 13 है, और वीजीए का कितना है 23 है, और ग्रांड टोटल बने इसका 97। अब उसने ये कहा कि भाई ये बात ठीक है तेरी, चल किस किस डेट को लेके गया था, मेरे को ये टैली करवाओ। तो मैंने बोला ठीक है भाई ले। कीबोर्ड पे आपको क्लिक करना है, जस्ट यहाँ पे जो प्लस है ना कीबोर्ड वाले, इस पे क्लिक करोगे, पूरा डाटा आपके पास आ गया भाई। कीबोर्ड आपको 1 तारीख, 2 तारीख, 4 और 5, 7 को कीबोर्ड लेके गए थे आप। ये हिसाब किताब है अपना। फिर आपने क्या किया, प्लस किया। फिर मॉनिटर देखा, मॉनिटर 16, 26, 26 को लेके गए थे आप। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मॉनिटर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आप यहाँ पे माउस की। माउस 1, 1, 2, 5, 8, 11 और 16, 16 को लेके गए थे। ठीक है भाई, बात तेरी ठीक है। प्रिंटर भी ऐसे लेके गए थे आप, स्कैनर भी ऐसे लेके गए हो 4, 5, 9 को, और आपके पास यहाँ पे 1, 2, 11, 16 को आप वीजीए लेके गए हो, और वीजीए आपके पास यहाँ पे आ गया 16, 23 और 25 को लेके गए थे। 6, 5, 12 इसका रेट था, और आपके पास ग्रांड टोटल आ गया ये। तो ये होता है सब टोटल। अब सब टोटल के अंदर क्या है कि ये प्लस का साइन है, प्लस है, माइनस है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज इसको बोल सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, आपने ये कर दिया। हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो, शो करना है तो शो कर सकते हो। ये हाइड और शो की कहानी है यहाँ पे।
ये देखो शो, अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया हाइड शो, ये देखो पूरा डाटा आपको शो हाइड कर देगा। अब बात ये आती है कि आपने बोला इसको ग्रुप हटाना है, इसको क्या करना है, अनग्रुप करना है, क्लियर आउटलाइन, तो पूरा डाटा इस तरह से दिखा देगा आपको। अब डाटा आपका नॉर्मल हो गया टोटल होने के बाद, टोटल होने के बाद आपका डाटा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब आपने कहा आउटलाइन लगानी है वापस, तो आउटलाइन लगा दो ताकि आप डाटा को यहाँ से दोबारा यूज़ कर सको। टोटल, सब टोटल, अनग्रुप आप कर सकते हो, यहाँ से रो वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है डाटा को। मान लीजिए आपके पास ये जो डाटा है इनको क्या करना है, अनग्रुप करना है। आपने सेलेक्ट किया, इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अनग्रुप कर दिया तो ये डाटा अनग्रुप हो गया, ये देखो, ठीक है। ग्रुप करना है इसका तो ग्रुप कर दिया सारे का, ये ग्रुप हो गया। अब आपने कहा इसको अनग्रुप करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको अनग्रुप कर दूंगा तो वो डाटा अनग्रुप हो गया, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से डाटा को ग्रुप अनग्रुप आप कर सकते हो। बट ग्रुप अनग्रुप में और भी कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक और अपन क्या किया, सीट ले लिया। यहाँ पे अनग्रुप ग्रुप का फ़ायदा बहुत है। देखो आपने यहीं से क्या किया, सीट 1 में अपने पास कुछ रिजल्ट था, मान लीजिए ये मैंने कॉपी कर लिया, नई शीट पे ही काम करेंगे, ये कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि आप कोई डाटा हाइड करना चाहते हो, आपने बोला मेरे को हाइड करना है, हिंदी और इंग्लिश का डाटा हाइड करना है, तो इसका अपन क्या किया, ऊपर से हेडिंग सेलेक्ट की और अपन क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया और इसको यहाँ से अपन हाइड कर दें। जब प्रिंट निकलेगा तो हिंदी और इंग्लिश का आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। देखें Ctrl+2 करके, ये देखो नहीं आया। ग्रुप का फ़ायदा ये, आपने इसको यहाँ से Ctrl+2 करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है ग्रुप का फ़ायदा। और अनग्रुप करना है तो भाई इंग्लिश और हिंदी को सेलेक्ट करो और यहाँ से आप क्या करोगे, अनग्रुप कर दोगे तो डाटा आप दोबारा नहीं होगा। ऐसे ही रो और कॉलम आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपने बोला राम का रिकॉर्ड नहीं देखना है मेरे को, श्याम का नहीं देखना है, तो ग्रुप कर दे भाई। और तो क्या बताऊँ, इसमें ग्रुप हो गया, नहीं देखना तो हाइड कर दे, ले। तो ये ग्रुप और अनग्रुप की कहानी है, आउटलाइन की कहानी है, डाटा वैलिडेशन था, कंसोलिडेट था। तो ये सारा कुछ आपके एक्सेल में है। ज़रूरत के हिसाब से आप किसी भी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए इसमें इतना ही स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स।